श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन है तो तव अवतारा। मौसम पतित प्रभु न पाई में आरा। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो मी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाए चैतन्य निताय। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमामदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीनित्यानन्दमीश्वरं यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. बोर्ड नहीं, ओके. हरे कृष्ण. आप लोगों को थोड़ा श्रुतिधर बनना पड़ेगा, यानी कि याद करके मेरे पीछे दोहराना पड़ेगा. चलेगा? ओके. तो हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण. श्लोक क्रमांक 11. दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवश. दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवश. दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवश. माताजी. शब्दार्थ.
दास्य दास्य, सख्य सख्य, वात्सल्य वात्सल्य, श्रृंगार श्रृंगार, माधुर्य प्रेम, चारी चारों, रस रस, चारी चारों, भावेर भावों के, भक्त भक्तगण, यत जितने भी हो, कृष्ण भगवान कृष्ण, तार उनसे, वश अभिभूत हो जाते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद, दास्य सेवक भाव, सख्य मैत्री, वात्सल्य माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, ये चार दिव्य रस हैं जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं। भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। तात्पर्य, दास्य सख्य वात्सल्य तथा श्रृंगार यह भगवान की प्रेममयी सेवा के दिव्य रस है। इस श्लोक में शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिकवादी दार्शनिकों के लिए बहुत ही आकर्षक भाव है, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभारंभ होता है। अत्यधिक आध्यात्मिक जगत में यह निम्नतम संबंध होता है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ज्ञाता तथा ज्ञेय में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेम पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान शुरू हो जाता है। दास्य रस कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच आधारभूत संबंध है। अतएव इस श्लोक में दास्य को भक्ति की प्रथम अवस्था माना गया है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। कथा प्रारंभ करने से पहले यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो जो भी हम बोले वो हमारे आत्मशुद्धिकरण के लिए हो। और पहली बात एक कुछ बताना चाहता हूँ आपसे, उसके बाद प्रारंभ करूँगा। हम ब्रह्मचारी दिनों के पहले से ही प्रवचन दिया करते थे, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी भाषा में। तो जब ज्वाइन हो गए आश्रम में, तो एक दिन हमारा बैकअप का सेवा लग दिया था, न्यू भक्ता ट्रेनिंग। तो बैकअप सेवा कर रहे थे, उसके बाद आके भागवतम क्लास में बैठ गए। तो हमारे मंदिर में कक्षा जो है इंग्लिश भाषा में होती है, अंग्रेजी में होती है, और उसका अनुवाद जो है किसी को करना पड़ता है। तो अनुवाद के जितने भी सारे भक्त सब संकीर्तन के लिए चले गए थे। तो मैनेजर ने हमें चुन लिया। बोला आज तक हिंदी बात भी नहीं की हमने, लेकिन हमें चयन करके बोला कि आप अनुवाद करेंगे बोल के। तो हमने पूरा श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण किया। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, जो भी मुश्किल चीज़ें वो आसान हो जाएगी महाप्रभु के स्मरण से। तो उनको स्मरण करके जो हम बैठ गए, और उसके बाद भक्त लोग जितने भी बैठे थे उन सबको जो है हमने अनुवाद के FM में अनुवाद सुन रहे थे और कक्षा का अनुवाद का पूरा प्रयास किया। और फिर जैसे ही कक्षा पूर्ण हो गई, बाकी सब भक्त लोग जो है पीठ थपथपा के चले गए। और उसके बाद वहाँ से बहुत एक सीनियर डिवोटी आ रहे थे, बहुत थोड़ा गुस्से में लग रहे थे। वो जो है DT वर्शिप करते हैं, वहाँ से सुनते थे क्लास। तो सामने आते गए, हम थोड़ा डर गए, क्या होने वाला है आज, शाप वाप मिल जाएगा क्या। तो वो आ गए और फिर उन्होंने जो है बोला कि आज का अनुवाद किन्होंने किया। बोला हमने प्रयास किया। तो सीधा 2 द्रोण निकाले, महाप्रसाद आपके लिए, बेस्ट अनुवाद था। मैंने बोला बाप रे। हिंदी कभी बोली नहीं थी लाइफ में, तो हिंदी तो श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सब कुछ सीखने को जाए से सब मिल जाता है सीखने के लिए। लेकिन यहाँ की हिंदी बहुत शुद्ध है, लेकिन मेरी हिंदी थोड़ी मुंबई वाली हिंदी है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। यही बोलना था। तो जो भी बोलूँगा श्रील प्रभुपाद की कृपा से बोलूँगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को इस तत्व के बारे में समझा रहे थे कि किस प्रकार से 5 रस होते हैं। 5 या 4, कितने रस हैं? अभी यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास हो गया। 5 रस 4 रस, कितने लोग बोलते हैं 5 रस है? कितने लोग बोलते 4 है? बाकी सबने हाथ नहीं उठाया। प्रभु जी आज आप बोलेंगे हम उधर वोट करेंगे। ये चीटिंग है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी 5 रसों के बारे में समझा रहे थे। आचार्यगण बताते 4 ही हैं, वो क्यों है वो उसका तत्व हम जानेंगे।
तो जब बताया उन्होंने 5 रसों के बारे में, तो शिष्य जो है खड़ा हुआ और बोला कि प्रभुपाद जी मैं सब कुछ समझ गया। बोला क्या समझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये 5 रस का एग्जाम्पल हमारा संबंध है। बोला हमारा संबंध मतलब? अरे 5 रस तो कृष्ण के संबंध में होता है। उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद, ये शिष्य और गुरु के संबंध में भी हो सकता है। ऐसे बोल दिया। प्रभुपाद बोले समझाओ थोड़ा। तो बोला पहले पहले शिष्य गुरु को जानता नहीं, मानता नहीं, आगे नहीं आता, दूर से ही प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। तो ये हुआ शांत रस। प्रभुपाद बोला तो फिर उसके बाद वो दंडवत प्रणाम करने लगता है, सेवा करने लगता है और फिर हो जाता है दास्य रस। फिर थोड़ा मित्रवत आचरण होने लगता है तो साख्य रस। उसके बाद गुरु थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, शिष्य जो है बिल्कुल माता पिता की तरह ध्यान रखते हैं। प्रभुपाद बोले स्टॉप इट देयर, आगे मत बढ़ो उधर ही रोक देना, आगे वाला नहीं सुनना हमें। तो इस तरीके से जो है श्रील प्रभुपाद ने जो है हम सबको झेला। सो सही धारणा समझाने के लिए प्रभुपाद ने बताया कि गुरु के साथ एक ही संबंध होता है, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो गुरु जो है वो मास्टर है। तो ये 5 रस का आस्वादन जो है ये खास करके वृंदावन धाम में होता है, बाकी धाम में नहीं होता। तो हम थोड़ा देखते हैं कि वैकुंठ लोक में कितने रस है? सिर्फ 2 ही रस है, एक शांत रस और दूसरा दास्य रस। तो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, मथुरा मंडल में आते हैं। तो मथुरा मंडल में क्या होता है? मथुरा मंडल में कितने रस है? भला बताइए, वोट कीजिए, चलो बताइए। 5, उसमें है 5 रस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये 5 रस शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य ये मौजूद है, लेकिन ये सारे रस जो है उसमें मधुरिमा नहीं है, उसमें मधुरिमा नहीं है। लेकिन वृंदावन धाम जहां पे हम लोग अभी बैठे हैं, ये एकमात्र धाम है जहां पे 5 रस मधुरिमा का साथ जो है, मधुरिमा पूरी तरह मधुर रूप से जो है उपस्थित है। और ये है श्री वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की। तो इस तरीके से तो यहीं पे ये 5 रस मधुरिमा के रूप में जो है उपस्थित है। तो इन रसों को जो है थोड़ा हम देखते हैं कि ये शांत रस क्या होता है। शांत रस यानी कि जो भक्त होता है वो भगवान को दूर से प्रणाम करता है, स्तुति करता है मन में भगवान की, लेकिन सामने सामने आके कोई सेवा नहीं करता, तो कोई आदान प्रदान नहीं होता। ये हुआ शांत रस। तो शांत रस के कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप कृष्ण के साथ जिनका है? कोई जानता है तो बताइए, बताइए। डोंट वरी, रॉन्ग मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए मार्क नहीं कटेंगे, बोलिए, चलिए। अच्छा, 4 कुमार जो है वो शांत रहती, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन कृष्ण के साथ अभी हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने हिंट भी दे दिया। हाँ, उनकी मुरली शांत रस, उनके वस्त्र शांत रस, यस, जितने भी वृक्ष है सब शांत रस। तो ये शांत रस हुआ। फिर दास्य रस, नंद महाराज के सेवक, उनके सेवक हुए ना। चित्रक, पत्रक, रक्तक। अगर हम जो है भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो इन 3 दासों के बारे में, एक जूते लगाते थे भगवान को, दूसरे श्रृंगार करते थे, तीसरे कृष्ण का बास्केट जो था वो उठाते थे। इस तरीके से दास के रूप में सेवा करते थे। वो कभी कृष्ण के साथ खेलते नहीं थे, वो दास के रूप में सेवा करते थे। फिर आगे साख्य रस, अभी बताओ, चलो। हाँ, श्रीधामा सखा, मधुमंगल, जय। फिर जितने भी ग्वाल बात, कौन? हाँ, अंशुका, तंसुका, ठीक है। सुबल सखा, हाँ, बलराम जी भी साख्य रस में खेलते हैं, यस। इतने उज्ज्वल, अर्जुन, स्तोक कृष्ण, इतने सारे उदाहरण हो गए। और फिर आते हैं वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में कौन है फिर? ये जो माता पिता के रूप में प्रेम करते भगवान से, यस। यशोदा मैया, नंद महाराज, उनके जितने भी अनुचर हैं सभी लोग। फिर आता है श्रृंगार रस या माधुर्य रस, इसकी बात करते हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी, जितने भी गोपियां हैं, अष्ट सखी हैं, ललिता, विशाखा, ये सारे जो हैं ये माधुर्य रस में जो है भगवान की सेवा करते हैं। तो ये 5 रस के बारे में संक्षिप्त रूप में हमने चर्चा की। तो ये 5 रस होने के बदले 4 रस क्यों बताए गए हमारे शास्त्र में? तो कौन से रस को गिना नहीं गया है? शांत रस को। तो आपको शांत बैठना नहीं है, क्योंकि शांत रस को गिना नहीं गया। तो शांत नहीं बैठना है, ऐसे बातचीत करते रहेंगे, वार्तालाप करते रहेंगे तो निद्रा देवी दूर रहेगी, यस, थोड़ी।
तो इस तरीके से देखा जाए तो शांत रति, शांत रस जो है, इसको गिना नहीं गया। क्यों नहीं गिना गया? क्योंकि इसमें परस्पर आदान प्रदान नहीं होता। क्योंकि रस कब होता है? रस, किसी भी रस के बारे में बात करते हैं तो कब होता है? तो रस तभी होता है जब कोई संबंध हो। बिना संबंध के कोई रस नहीं होता। तो देखिए यहीं पे इस संसार में भी रस का थोड़ा हमें अनुभव होता है। तो अभी देखिए सबसे अच्छा रस क्या लगता है सबको? आम रस। यस आम रस। तो कितने लोगों के साथ थोड़ा याद कीजिए, आपको किसी वैष्णव या फिर किसी व्यक्ति के साथ आम रस जैसा संबंध हो। मैंगो जूस संबंध एक को याद है, बाकी सबको याद नहीं। मैंगो जूस जैसा रिलेशनशिप नहीं किसी के साथ है, किसी का संबंध आम रस की तरह। ओके, इनके साथ हमारा आम रस जैसा संबंध है। ठीक है, ये दूसरा रस ट्राई करते हैं। कितने लोगों के पास जो है करेला जूस वाले संबंध है इस दुनिया में? यस, वो बहुत है प्रभु जी। हंसे मतलब फंस गए आप लोग। करेला जूस बहुत सारे, आम रस बहुत कम है प्रभु जी। ओके, करेला ज्यादा है। उल्टा होना चाहिए, करेला जूस नहीं होना चाहिए। वैष्णव को किसी के प्रति वैर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, स्वभाव के कारण करेला जूस ज्यादा मिलता है और आम रस बहुत कम मिलता है। राइट? तो ये एक रस जो है भगवान के साथ जब आदान प्रदान होता है, कोई संबंध होता है। और संबंध कैसे स्थापित हो जाता है? इसलिए प्रभुपाद बताते हैं जैसे ही संबंध ज्ञान स्थापित हो जाता है, शांत रस का कोई प्रभाव होता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। क्योंकि जैसे ही संबंध ज्ञान स्थापित हो जाए, तुरंत ही क्या हो जाएगा? सेवा भावना शुरू हो जाएगी। एक बार बताता हूं, एक बस स्टॉप पे जो है दो लोग खड़े थे। एक वृद्ध व्यक्ति था और एक छोटा मतलब कॉलेज जाता हुआ लड़का था। और वो जो है एक बस का वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बस आई, और जैसे ही बस आई, बस में पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ था। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की मार मार के घुसने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बस में एक जगह नहीं है। ड्राइवर फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला तुम दोनों लड़ो वहाँ पे, मैं जा रहा हूँ आगे। एक बस निकल गई। फिर ये दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे। फिर दूसरी बस आई, वो भी एकदम भीड़ भाड़ वाली। तो फिर से धक्का मुक्की करके, ए मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, ऐसे करके जो है वो भी बस चली गई। ये दोनों फिर से घूर रहे। बोला ए मैं बड़ा हूं, समझते नहीं है। उन्होंने बोला ए मैं छोटा हूं, तुम समझते नहीं हो। बोला अरे मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। अरे तुम्हारे पास टाइम ही कितना बाकी है? मेरे पास बहुत टाइम है, जवानी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तुम्हारा वैसे भी टाइम कम है, मुझे जाने देना चाहिए पहले। ऐसे दोनों जो है वार्तालाप करके लड़ने लग गए। फिर उस व्यक्ति ने बोला तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं जो हूँ इस पर्टिकुलर, चलो एक नाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए जो है हम बता देते हैं, मैं जो कोशी गांव जा रहा हूँ। अच्छा कोशी गांव जा रहे हो? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तुम किसके घर जा रहे हो? मैं जो हूँ गुप्ता जी के घर जा रहा हूँ। अच्छा गुप्ता जी के घर जा रहे हो? कौन से गुप्ता जी के घर जा रहे हो? मैं भी गुप्ता जी के घर जा रहा हूँ। ठीक है, अमृतलाल गुप्ता जी के घर जा रहा हूँ। अरे अमृतलाल गुप्ता मेरा छोटा भाई है। अरे पैरी पना, तुरंत वो उधर दंडवत प्रणाम हो गया। उधर वैसे ही प्रणाम होकर के जो है उनके चरण स्पर्श किए और क्षमा याचना मांगने लगे। नहीं नहीं बेटा प्लीज प्लीज ऐसे मत करो, हो जाता है, तुम मेरे पोते हो, ऐसे करके गले लगाया। फिर नेक्स्ट बस आई, फिर से भीड़ भाड़, अभी भी लड़ाई कर रहे थे। कैसी लड़ाई कर रहे थे? नहीं नहीं पहले आप जाइए प्लीज प्लीज, आप बड़े हैं। नहीं बोला नहीं नहीं बेटा तुम्हें बहुत सारे काम है, तुम जाओ। नहीं 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 आप जाओ। वो भी बस चली गई। लड़ाई कर रहे थे। तो जैसे एक संबंध स्थापित हुआ, उसी तरीके से आदान प्रदान शुरू हो जाता है। ये हमारे संसार में भी हम अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ही संबंध स्थापित होता है, संबंध ज्ञान जागृत हो जाता है, तो फिर शांत रस का कोई प्रभाव नहीं रहता। दास्य में व्यक्ति आ ही जाता है और सेवा करना जो है प्रारंभ कर जाता है। उसी प्रकार से कितने प्रकार की मुक्ति है? मुक्ति कितने प्रकार के हैं? उंगली दिखाइए सब लोग, सुनाई नहीं दे रहा। ओके, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, धन्यवाद। ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, प्रभु जी ले लीजिए। 5 कौन से हैं? सालोक्य, ठीक है, जो याद मुझे, मैं सीक्वेंस में नहीं बताऊंगा, जो मुझे सुनाई दे रहा है मैं बताऊंगा। सालोक्य यानी कि भगवान के साथ वास करना। कितने लोग वृंदावन में वास कर रहे हैं अभी? रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन। हम लोग पुणेकर हैं, पुणे से आए हैं, लेकिन आप लोग व्रज में वास करते हैं। सालोक्य सिद्धि प्राप्त हो गई आपको, हरि बोल, वेरी नाइस। सो दूसरी कौन सी सिद्धि है? सामीप्य। सामीप्य मतलब भगवान की निजी सेवा। जैसे कुछ लोग आके बोलते ना, आपको पता है हम गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट है,
ये क्या है? सामीप्य, बहुत नज़दीक है। हम गुरु महाराज के लिए कुकिंग करते हैं, हम गुरु महाराज के लिए ड्राइविंग करते हैं, ये क्या है? सामीप्य। तो इस तरीके से कितने लोग कृष्ण बलराम जी के या गौर निताय या राधा श्याम सुंदर की सेवा करते हैं? डीटीज वगैरह 1 2 3, ओके, सामीप्य सिद्धि भी प्राप्त हो गई इनको। आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए इधर। यस, 2 हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सारूप्य, ठीक है, सारूप्य सिद्धि। सारूप्य यानी कि भगवान की तरह रूपी। अभी ये वृंदावन धाम में नहीं मिलता, ये वैकुंठ लोक की सिद्धि है। यस, सारूप्य। जैसे दीक्षा के 5 अंग होते हैं, ऊर्ध्वपुंड्र, नाम, संस्कार, तीसरा है छिन्न, फिर है यज्ञ, फिर अर्चना, 5 विधि। तो दीक्षा की विधि ऐसी होती है। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत सारे भक्त जो है योग्य नहीं है पाश्चात्य देश के, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दीक्षा को 2 हिस्सों में बांट दिया। हरिनाम ऊर्ध्वपुंड्र पहले, यज्ञ और अर्चना बाद में। कौन सा छूट गया? छिन्न, शंख चक्र। प्रभुपाद ने बोला ये वैकुंठ की गति है, हम लोग शंख चक्र चिन्ह नहीं लगाते, हमारी गति कहाँ है? गोलोक वृंदावन। तो चिन्ह हटा दिया। तो सारूप्य जो है ये वैकुंठ की जो है मुक्ति है, ठीक है। फिर उसके बाद सारष्टी। सारष्टी यानी कि क्या? ऑफकोर्स सारूप्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है समर सीजन में आ जाइए वृंदावन में, धूप में भ्रमण कीजिए, आप भी काले हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सारूप्य, भगवान की तरह काले, हम भी काले हो गए। वो एक जोक था। एनीवेज, तो फिर उसके बाद है सारिष्टि। सारिष्टि यानी कि भगवान की शक्तियाँ। तो जितनी शक्ति भगवान के पास है, जितनी सिद्धियाँ भगवान के पास है, मुख्यतम जो है 8 सिद्धि हैं, वो सारी सिद्धि भक्त को भी प्राप्ति हो जाती है भक्ति करके। केवल उसको कोई योग क्रीड़ा ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, भक्ति करके ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। वो सारष्टि हो गई। फिर उसके बाद लास्ट वाली सायुज्य। ये सायुज्य क्या है? भगवान में लीन हो जाना, ये सायुज्य है। ये होता है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता है? कुछ लोग बोल रहे होता है प्रभु जी, कुछ लोग बोलते नहीं होता है। क्या आपने देखा है माँ जो है, कितने लोग माताएं हैं यहाँ पे? मदर्स, ओके, सभी माता हैं, ठीक है। तो फिर आपके बच्चे हैं? यस, तो बच्चे भी हैं, वेरी गुड। तो बच्चे आपने जो है गर्भ में रखा, फिर वो बच्चे बाहर आ गए। इमेजिन कोई बच्चा आके बोलेगा आपको कि माँ ये दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे वापस ले लो गर्भ के अंदर। ऐसा हो सकता है? माता मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, संसार में, मेरे को गर्भ के अंदर ले लो, मुझे वापस अंदर जाना है। नहीं हो सकता। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं? ये जितने भी सेनाएं उपस्थित है, राजाएं हैं, ये सब पहले थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे सनातन रूप से। यस, तो इस तरीके से तो पॉसिबल ही नहीं है भगवान में लीन। तो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं। यस, ब्रह्म ज्योति में भी लीन होने के कारण क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्योति में क्या मिलती है? ओम शांति शांति शांति। लेकिन क्या शांत रहना आत्मा का स्वभाव है? नहीं है। प्रमाण कोविड पीरियड। कोविड में सबको क्या कर दिया था? लॉक कर दिया था, क्वारंटाइन कर दिया था। लॉकडाउन इसलिए बोला, सब कुछ लॉक कर दिया। और फिर लोग क्या किए? भाग गए वहां से। पहले पहले तो मजा आ रहा था, अरे वाह बढ़िया, काम में जाने की जरूरत नहीं, बच्चे और भी खुश, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वाह सब कुछ घर में मजा करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद क्या होने लग गया? बोर होने लग गया। क्योंकि एक जगह पे शांत रहना ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं। कश्चित क्षणम अपि जातु तिस्तात्य कर्मकृत। तो आत्मा जो है इज एक्टिव, ये बिल्कुल जो है वो स्वभाव के कारण जो है कार्य करना चाहती है, खास करके रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो इसलिए आर्यूय कृच्छ्रेण परम पदम पतंती अधः अनादृत युष्मदंग्रेयः। तो वो एक तरीके से फिर से आकर के स्कूल, अस्पताल इत्यादि खोलते हैं, राइट, सकाम कर्म करने लगते हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव बिल्कुल नहीं है, राइट। तो सायुज्य मुक्ति भी नहीं मानते हैं, उसी प्रकार से शांत रस भी नहीं मानते। तो कितने रस हैं? 4 रस। कितने मुक्ति है? 4 मुक्ति, बस 4 मुक्ति 4 रस। हमारे आचार्यगण इसी को जो है मानते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को 3 लक्षण, शास्त्र पढ़ेंगे तो 3 चीजें भगवान के बारे में बोली गई है।
पहला चीज भगवान श्री कृष्ण परम तत्व है, दूसरा चीज भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, और तीसरा चीज भगवान श्री कृष्ण जो है अखिल रसामृत मूर्ति, ये है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने भाई बलराम जी के साथ मथुरा में कंस का जो वहाँ पे क्रीड़ा मंडल था वहाँ पे प्रवेश किए, तो भागवतम में बताते हैं मल्लानाम शने नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनाम असताम क्षितिभुजाम स्मष्टा स्वपित्रो शिशुः मृत्योर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवदेति विदितुम रंगम गतस्साग्रजा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया भागवतम में। देखिए भागवतम क्या रस शास्त्र है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है उस कंस के क्रीड़ा मंडल में जहाँ पे मल्ल युद्ध होने वाला था वहाँ प्रवेश करते हैं, पहले कृष्ण और बलराम को देखते हैं, जो योद्धा थे शल तोशल चाणूर मुष्टिक, वो देखते हैं। और वो किस तरीके से देखते हैं, मल्ला नाम अशनेर, ओह बिजली, अरे कृष्ण तो बिजली के समान है। नृणाम नरवराम, जितने भी वहां पे पुरुष थे वो अद्भुत रस में थे, वाह ये तो मिस्टर यूनिवर्स होना चाहिए, हम सब नरों में श्रेष्ठ मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल किनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने कैसे देखा, स्त्रियों ने देखा अरे वाह ये कितना सुंदर है, साक्षात मदन भी इनके सामने फीके पड़ जाएंगे। गोपानाम स्वजनाम, बाकी सब गोपगण क्या बोल रहे थे, अरे हमारा आदमी है, ये हमारा कृष्ण है, अपना है, ऐसे बोल रहे थे। यस, और असताम क्षितिभुजाम, जो वहां पे नास्तिक राजागण बैठे थे उनको लगा अरे भाई ये दंड देने आया हमें, अभी मार देगा, अभी मार देगा हमको, नहीं नहीं डरो डरो, चला गया फिर ठीक है, इस तरीके से डर रहे थे। स्वष्टा स्वपित्रो शिशु, और उनके जितने भी वहां पे सीनियर गोपास बड़े बड़े गोपगण बैठे थे, नंद महाराज और उनके सखागण, वो क्या बोले, वो शिशु ये तो हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, इस तरीके से कृष्ण को देख रहे थे। राइट, मृत्योर भोजपति, भोजपति कौन है, कंसा, उसने देखा कि मेरा काल आ चुका है, मेरा काल सामने खड़ा है, मेरी मृत्यु अभी निश्चित ही होने वाली है। मृत्यु और भोजपटे विराट अविदुषाम, तो वहां पे कुछ ज्ञानी लोग भी थे, उन्होंने देखा रे विराट पुरुष आ रहा है, विराट पुरुष आ रहा है। तत्वम परम योगी नाम, योगी लोग जितने भी थे उन्होंने देखा कि अरे परमात्मा जिनकी हम जो है हृदय में हमेशा चिंतन करते हैं वे वहां पे आ रहे हैं, वो वहां से चल के आ रहे हैं। वृष्णि नाम परदेव देती, और जितने भी वृष्णिगण थे उन्होंने बोला अरे ये तो हमारे इष्ट हमारे आराध्य आ गए यहाँ पे। इस तरीके से भगवान को जो है रसराज बोला गया, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के साथ आदान प्रदान करते हैं। यस, प्रत्येक जीव के साथ, हम सब के साथ भगवान जो है एक बहुत ही खास रस में आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान जो है अखिल रसामृत मूर्ति ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो जितने भी रस हो, एक बार जो है एक व्यक्ति आके बोला, हमसे प्रश्न किया कि प्रभु जी हम इस्कॉन में आ गए लेकिन हमको राम से ज़्यादा आसक्ति होती है, तो क्या हम राम मंत्र शुरू करें। कुछ लोग बोले कि हम तो नरसिंह भगवान की जय, हम तो नरसिंह देव के भक्त हैं, हम नरसिंह मंत्र शुरू करें क्या। बोला रुको रुको, हमने जो है उनको श्रील प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य निकाला, नवम स्कंद का तात्पर्य है, और उस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं जितने भी नरसिंह भक्त हो, वरहदेव भक्त हो, राम भक्त हो, नो प्रॉब्लम, हुएवर इट इज, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमें जो है हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमारा स्वरूप हमें जो है स्वतः अपने आप जो है वो जागृत हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोले प्रभु जी आप कौन से रस में। मैंने बोला अरे ये क्या है। बोला मुझे लगता है मैं थोड़ा साख्य रस में हूँ, मुझे कृष्णा के साथ फ्रेंड बनना अच्छा लगता है। कुछ बोले कृष्ण हमारे बच्चे हैं, हम वात्सल्य रस में हैं। कुछ बोले नहीं, हाँ कृष्ण जो है वो हम माधुर्य रस में होना चाहते हैं। तो सिलेक्शन है, ऐसे क्या है, सिलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे। कुछ आप कौन सा रस प्रभु जी, आप कौन सा रस। माय गॉड, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें जो है अभी से अभी कौन से रस में रहना है, दास्य। श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे 6वां अध्याय इसी पुस्तक में, तो वहां पे दास्य अभिमान बोल के एक शब्द आता है। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने समझाया है इसको। दास्य अभिमान, जितने भी रस हो, 5 रस है, सभी अपने आप को भगवान के दास ही मानते हैं। गोपियां भी अपने आप को प्रेमिका नहीं मानती, वे सब भगवान के दास ही मानते, दासाभिमान। तो ये हमारा होना चाहिए। तो हमारा रस क्या है, दास्य भाव में सेवा करो।
प्रेम, जैसे बोलते हैं ना 9 स्तर होते हैं भक्ति के, 9 लेवल्स ऑफ भक्ति, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम के स्तर के बाद जो है रस जो भी है वो पता लगेगा। अभी रस के पीछे पड़ना नहीं, एक ही रस है। कौन सा रस? आमरस नहीं, नाम रस। हमें जो है नाम रस पे फोकस करना चाहिए। तो नाम रस करेंगे तो डेफिनेटली आमरस के ऊपर सब रस मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है हमें भगवान के सेवक के रूप में उनके नाम की सेवा करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र की सेवा करनी चाहिए। तो ये दास अभिमान, प्रत्येक जितने भी रस हैं वृंदावन में सभी लोग अपने आप को भगवान के दास मानते हैं। इतना ही नहीं, भगवान के जितने भी प्रकाश हैं, वैभव विलास हैं, जितने भी विस्तारित रूप हैं, सारे अपने आप को भगवान के दास ही मानते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, सभी लोग, वो नारायण हो, वो वैकुंठ के विष्णु हो, वो शिरोदक्षाई विष्णु हो, करोड़दक्षाई विष्णु हो, महाविष्णु, कोई भी हो, शिरोदक्षाई विष्णु, जो भी है, जितने भी अवतार हैं, सभी लोग अपने आप को क्या मानते हैं? कृष्ण के दास। और उन सब दासों में उत्तम दास कौन है? बलराम जी। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचदेह धरी करेन कृष्ण विविध सेवन। तो 5 प्रकार के शरीर वो धारण करते कृष्ण का विविध रूप से सेवन करने के लिए। अनंत शेष शैया बनते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु बन के सबके हृदय में परमात्मा के रूप ही व्याप्त करते हैं। कृष्ण की सेवा करने के लिए जो है वो पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं। कैसे? गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा। और पूरे सृष्टि को निर्माण करते हैं महाविष्णु के द्वारा। और साथ साथ मूल संकर्षण, यानी कि वो संकर्षण जो है, जितने भी विष्णु 24 प्रकार के नारायण हैं, तो वो भी निर्माण होते हैं संकर्षण से, वो भी बलराम जी ही हैं। और उसी के साथ साथ बलराम वो भगवान के विस्तार है, वैभव प्रकाश है, जो 5 रस में सेवा करते हैं। तो जितने भी हमने गिने, भगवान के वस्त्र हो, मुरली हो, मोर पंख हो, सारी चीजें जो है बलराम के विस्तार है। भगवान की शैया हो, सब कुछ बलराम हर चीज में विस्तृत हो जाते हैं। यस, दास के रूप में भी भगवान के कभी कभी वो पाद प्रक्षालन करते हैं, पाद सेवन करते हैं, दास से भी करते हैं। वो सखा के रूप में भी जो है भगवान के साथ खेलते हैं, तो कभी बड़ा होकर के वात्सल्य भी दिखाते हैं और कृष्ण को प्रोटेक्ट, उनका रक्षण करते हैं। और उसी के साथ साथ माधुर्य रस में अनंग मंजरी के रूप में भी बलराम जी सेवा करते हैं। तो इस तरीके से सेवा भाव क्या है? श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन हम जब करते हैं, एक है सेव्य भगवान जो है कृष्ण, और एक है सेवक भगवान जो कौन है? बलराम जी। तो एक बार पूछा गया था, प्रभुपाद जी ने क्विज पूछा सडनली, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, कृष्ण या बलराम, कौन शक्तिशाली है? तो कृष्ण, कुछ भक्त लोग बोले बलराम, बल मतलब बलराम ज्यादा स्ट्रांग है, बड़े भाई है। और कुछ भक्त बोले नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण जो है वो शक्तिशाली होने चाहिए। इसी तरीके से दोनों के साथ जो है एक डिबेट होने लग गया, वाद होने लग गया। तो प्रभुपाद आए, बोला कृष्ण बलराम जी को देखो, बलराम जी कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे खड़े हैं? वो कृष्ण के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं। तो बलराम जी किनका आश्रय ले रहे हैं? कृष्ण का। तो स्ट्रांग कौन हुआ? कृष्ण हुए। तो कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसे प्रभुपाद ने कहा। कृष्ण बलराम की। तो उसी प्रकार से ये दास अभिमान सेवा के रूप में भक्त भी यही भाव होनी चाहिए। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युता दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। भक्त की एक ही कामना है, वो है सेवा। सेवा के बिना उस भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, हमें एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, वो क्या है? हमें सेवा दो। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जैसे प्रवचन दे रहे थे, और जैसे प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, वहां से एक हिप्पी आया, और हिप्पी आया और प्रवचन में नहीं बैठा, सीधा बाथरूम में चला गया। और बाथरूम में जाने के बाद वो बाहर आता है, वो बोलता है, स्वामी जी आपके बाथरूम में टॉयलेट पेपर नहीं है। उसको थोड़ी पता है हम लोग बाथरूम में मतलब कैसे करते हैं वो सब। तो बोला टॉयलेट पेपर नहीं है। तो वो बाहर गया, फिर से कुछ टाइम के बाद वापस आया, बोला ये लो टॉयलेट पेपर, मैं रख रहा हूं अंदर। और प्रभुपाद बोले, जस्ट सी, देखो एक हिप्पी के पास भी सेवा भाव है, बढ़िया। तो हिप्पी को भी सेवा भाव है, तो सबके पास है।
हम जो है अभी फ्लाइट से आ रहे थे, पूना से दिल्ली आ रहे थे, तो फ्लाइट में आते तो सुबह का फ्लाइट था, हम जप कर रहे थे हरे कृष्णा, कंटिन्यूस जप कर रहे थे। अभी धाम में प्रवेश कर रहे हैं, धाम में एक ही काम, वो क्या है, भगवान का नाम बस। तो वही हम लोग जो है जप कर रहे थे, तो सभी लोग अचानक से मुझे डिस्टर्ब किया, सर वेज और नॉन वेज, मतलब पूछने की बात है भाई देख, यस, तो इस तरीके से वेज और नॉन वेज। तो मैंने देखा उसको ऐसे करके, ओके वेज, उन्होंने कहा नो चैंटिंग, आई डोंट टेक, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे करके मैं जब कर रहा था। और मुझसे डर करके जितने भी 3 सीट आगे थे, 3 सीट पीछे थे, मेरे साथ वाले थे, सबने वेज ही लिया। भाई स्वामी जी पंडित जी शाप दे देंगे नॉन वेज खाएंगे तो सब ने जो है वेज ही लिया। फिर उसके बाद हम तो जब कर रहे थे, फिर उसके बाद व्यक्ति आए, एक बहुत ही हैंडसम से व्यक्ति थे, फ्लाइट स्टाफ वो आए, सर यू डिड नॉट टेक एनीथिंग, आपने कुछ लिया नहीं। बोला मैं फिलहाल नाम ले रहा हूँ, मुझे नाम है, माई ब्रेकफास्ट, प्लीज़ टेक समथिंग। बोला नो आई वुड लाइक टू चैंट, आई वुड लाइक टू डू माई स्पिरिचुअल ड्यूटीज़, मुझे जो है अपने आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, संकल्प है, कर रहा हूँ। बोल के वो कुछ देर बाद गए, आके पानी दे के गए, वाटर। बोला ओके हरे कृष्ण कृष्ण। कुछ देर बाद आए, एक्चुअली भूख लगी थी, हाँ मुझे झूठ नहीं बोलूँगा, सही में भूख लगी थी, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी खा तो नहीं सकते, यस खाना तो वर्जित है। तो मैं हरे कृष्ण जब कर रहा था, कुछ देर बाद जूस आके, जूस प्लीज। बोला ओके अभी क्या करें, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। कुछ देर बाद आया, प्रभु जी सर फ्रूट्स। बोला ओके ड्राई फ्रूट्स, बस भाई नाम सब कुछ दे देता है, विश्वास हो गया मत करो अभी। तो उसके बाद मैंने पूछा, आई आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, तो उन्होंने कहा मोहम्मद अब्रारुद्दीन, ऐसा नाम बोला। बोला वाह वेरी गुड, और मुझे नमस्ते करिया उसने, नमस्ते किया, मैंने हरे कृष्णा बोला, उसने भी हरे कृष्णा बोला। तो भले ही मुसलमान हो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया सेवा भाव था। उसने देखा कि खा रही, 2-3 एयर होस्टेस माता जी को ना बोल दिया मैंने, नो नो नो, इसलिए 3 बार ना बोलने के बाद माता जी इसको ना बोला तो प्रभु जी को भेज दिया उन्होंने। बोला शायद आप समझा सके, उसने कुछ समझाया नहीं, सीधा आके रख दिया, पीना ही है आपको, लेना ही है, आप भूखे होंगे। तो परमात्मा की आवाज़ वो समझ गए मैं वास्तविक रूप में भूखा था। तो ये बताना था कि सेवा भाव सब में होता है, राइट। वो सेवा भाव को सही जगह लगाना, ये जो है एक तरीके से जीवन का जो है हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। भागवतम में भी कहा गया है, नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। ज्यादातर लोग जो है अपने कर्मी, किसको बोलते हैं पता है, कर्मी कौन है, प्रभुपाद जी कर्मी 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 सबको बोलते हैं। प्रभुपाद एक्चुअली जो सामान्यतर लोग हैं उनको प्रभुपाद जी कर्मी नहीं बोलते, हम लोग बोल देते कर्मी, तो कर्मी सब कम, कर्मी लोग आए हैं, नहीं, सामान्यतः लोगों को प्रभुपाद जी एक ही चीज़ बोलते थे, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्ली। तो हम लोग उनको कर्मी बोल के बहुत उनका सम्मान दे रहे हैं एक्चुअली। लेकिन शास्त्र में कर्मी मतलब जिसके कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है जीवन में, उसको क्या बोलते हैं, कर्मी। तो सिर्फ काम, लेकिन कर्म जो है करते करते कर्म धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, यानी कि उसको जो है तत्व जिज्ञासा आनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या, मैं ऐसे ही काम करते रहूंगा, ये क्या है, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ सोता हूँ फिर सैटरडे संडे सोता हूँ, भाई यही जीवन है क्या, जीवन क्यों मिला है, कर्म धर्म में प्रवृत्त होता है। जैसे वो प्रश्न करता है तो साधु संतों से वो जो है आके संग करता है, और धर्म जो है वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, न विरागाय कल्पते। तो वो धर्म जो है उसको भौतिक संसार और भौतिक भोग से वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, और ऐसा वैराग्य का कोई लाभ नहीं जब तक व्यक्ति साधु संत और भगवान की, न तीर्थपद सेवाए, तीर्थपद कृष्ण को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं, और भगवान के भक्तों को भी करते हैं। तो जब तक न तीर्थपद सेवाए जीवन अपि मृतोपि सह, ऐसा व्यक्ति मरा हुआ उसको मानते हैं जब तक वो भगवान और वैष्णवों की सेवा नहीं करता है। तो एक तरीके से कितने लोगों को भगवान की सेवा मिली है, मुझे तो मिल गई, आप लोग देखिए कितने लोगों को जो है वैष्णवों की सेवा भी मिली है, दोनों मिली है, दोनों हाथ ऊपर है। यस, हमारे पास सबसे बड़ा सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यही लक्ष्य है। और जिसके पास ये सौभाग्य नहीं है, भागवतम के हिसाब से ऐसा व्यक्ति जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है। तो इस बड़े सौभाग्य को हमें कभी खोना नहीं चाहिए, राइट, सेवा करना, राइट। और प्रभुपाद ने भी इस तरीके से किया। प्रभुपाद ने क्या किया, सभी भक्तों को जो है एम्पावर किया। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, जब वो सत्स्वरूप दास अधिकारी थे,
तो उनको बोला कि तुम जो हो कॉलेज से कॉलेज में जाओ और मेरा भागवतम का स्टैंडिंग ऑर्डर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। इस तरीके से वो बॉस्टन से लेकर के सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रभुपाद जी का भागवतम सेट वितरण करते थे। उनकी पत्नी थी जदुरानी माता जी, उनको बोलते थे तुम कृष्ण के लिए क्या करो, पेंटिंग किया करो। प्रभुपाद जी ने लगा दिया उनको पेंटिंग करने के लिए। यस, उस तरीके से हृदयानंद महाराज, उनको जो है उन्होंने आप मेरे जो है बुक्स को एडिट करो, क्योंकि प्रोफेसर हार्वर्ड आप एक प्रोफेसर है, आप मेरे पुस्तकों को जो है उसका एडिटिंग देखिए। इस तरीके से उनको एंगेज कर दिया उन्होंने, राइट। और ज़्यादातर डिवोटीज को क्या कर दिया प्रभुपाद ने, जाओ संकीर्तन में जाओ और पुस्तक वितरण करो। ऐसे करके सबको एंगेज किया प्रभुपाद जी ने। यस, और खास करके भारत में आने के बाद प्रभुपाद ने कहा संकीर्तन ज़्यादा मत करो, लाइफ मेंबर ज़्यादा बढ़ाओ। क्योंकि संकीर्तन में जैसे भक्त लोग जाते थे, कुछ लोग एक 58 54 उसके सिक्के उड़ाते थे ऐसे करके। एंड प्रभुपाद ये क्या, व्हाट इज दिस प्रभुपाद, पूछे डिवोटीज, बोला डोंट डू हरि नाम नाउ, अभी मत करो, अभी आप जो है लाइफ मेंबर बनाओ। तो वो ऐसे सेवा में लगाया। तो गुरु वो है, प्रभुपाद जी ही तात्पर्य में लिखते हैं, गुरु वो है जो सटीक रूप से अपने सारे शिष्यों को सेवा में लगा सकते हैं। हमारे पूरे में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एक बार आए थे, तो वो बता रहे थे कि साधना जो हम करते हैं ये दवाई है। साधना क्या है, दवाई है। और जो सेवा हम लोग करते हैं क्या है, ये डाइट, यानी कि खाना पीना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई भी देता है, उसी के साथ साथ क्या देता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये सब कुछ बताते हैं। तो दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, साधना एंड सेवा, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए व्यक्ति को, राइट। तो इस समय पर जो है हम आज तिरुभाव तिथि मना रहे हैं परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, लेकिन हम उनके बारे में अभी नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत भक्त लोग बताने वाले हैं उनके बारे में। लेकिन हम कहेंगे दो और आचार्य के कारण जिनका भी तिरुभाव हम लोग मना रहे हैं। पहले हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। तो इनका मंत्र कैसा है, गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यही के हैं, वृंदावन के। श्री भक्ति विनोद ठाकुर पहली बार 1882 उनको बीमारी हो गई थी जगन्नाथपुरी में। तो जब बीमारी होती है, ऐसे डॉक्टर लोग भी बोलते थोड़ा वातावरण बदलना चाहिए, तो पहली बार वो वृंदावन आके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से यहाँ पे मिले थे। तो एक बार मिलने के बाद उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध बढ़ गया। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है वे आ गए मायापुर में रहने लग गए। वो भी गृहस्थ थे और भक्ति विनोद ठाकुर उनके घर जाया करते थे, वे भी भक्ति विनोद ठाकुर के घर जाया करते थे। फिर कुछ देर बाद पोस्टिंग हो गई, भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता चले गए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमेशा नाम में लगे रहते थे। उनके पास मिलने एक शिष्य आए और वो शिष्य ने आके बोला कि गुरु महाराज प्लीज़ हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आप प्लीज़ कलकत्ता चलिए, कलकत्ता चलिए, कलकत्ता चलिए। 15 दिन रोज आता रहा, लेकिन उन्होंने जो निश्चय किया था मैं कलकत्ता कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं जाऊँगा कलकत्ता, इस तरीके से। लेकिन उन्होंने बहुत अनुग्रह करने के ऊपर जो है वे कलकत्ता गए। और उन्होंने पहले ही बोला था मुझे कुछ खिलाना पिलाना नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं तुम्हारे घर में। लेकिन फिर भी वो खाने के लिए लाए। तुरंत वो बोले भक्ति विनोद ठाकुर के घर में लेके जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे गए, उनको फिर से मायापुर का अनुभव हो गया। तो वे दोनों जो है बहुत आपस में कीर्तन करते थे, साथ में कृष्ण कथा करते थे, गौर कथा करते थे, ऐसा संबंध था। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर जो है एक कीर्तन मंडली लेकर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के घर पे गए। और कीर्तन मंडली और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे 130 साल के थे, 130 ईयर्स के ऊपर भी थे। उनका जन्म तारीख कोई जानता नहीं, उसके ऊपर बताते हैं। तो वे जो है पूरी तरह झुके हुए थे, पूरा झुकते, लेकिन जब कीर्तन होता था सीधे हो जाते थे। लेकिन बाकी टाइम पूरा झुके हुए के हरिनाम करते थे। हरिनाम किसी को सुनाई नहीं देता था। जो उनके बहुत नज़दीक जाता था उनको लगता था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके एक सेवक थे, 7 फीट लंबे सेवक, जिनका नाम था बिहारी। बाद में वो बिहारी दास बाबा जी महाराज बन गए। तो वो जो है कीर्तन चल रहा था मायापुर में, तो कीर्तन लेकर के नवदीप कीर्तन कर रहे थे और टोकरी में लेकर के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेके जा रहे थे। और जैसे ही योगपीठ के निकट, आज जो योगपीठ है उसके निकट आए, जो है देखिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को दिखाई भी नहीं देता था, कुछ नहीं दिखाई देता था। वो आंखें बंद थी, ऐसा उनको आंखें खोलनी पड़ती थी तब उनको दिखाई देगा, बाकी बंद, एक जगह पे ऐसे रहते थे। तो जैसे ही वो योगपीठ के पास आए, वो पूरी तरह बैठ गए, आंखें खुल गई
और उन्होंने जंप मारा और बोला, हे निमाई रे जन्मस्थान, यही निमाई का जन्मस्थान है। ऐसे खड़ा होके पूरी तरह से जो है भाव विभोर होके वो जो है जंप मारा। और इस तरीके से हमें जो है वास्तविक गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य का स्थल कौन सा है ये पता लगा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। उसी के साथ साथ आज जो है श्रील रसिकानंद प्रभु जी का भी तिरुभाव तिथि है। तो रसिकानंद ठाकुर जो है, रसिकानंद प्रभु, वो राजा अच्युत देव बोल के एक जमींदार थे रोहिणी गांव के, उनके सुपुत्र थे। बहुत दीर्घ काल के बाद, बहुत तपस्या के बाद जो है वे संतानहीन थे, और फिर बहुत वर्षों बाद उनको एक पुत्र हुआ जो है रसिकाचार्य। उनका नाम तब था मुरारी, पहले मुरारी नाम दिया था। और मुरारी पहले से ही भले ही धनी खानदान में था, उसको पैसे इत्यादि से मोह नहीं था, बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। वो हमेशा गुरु के खोज में थे। गुरु, मुझे गुरु चाहिए, आध्यात्मिक गुरु चाहिए। एक दिन उनकी गुरु में चिंतन इतनी मग्न हो गई, वो रोने लग गए, चीखने चिल्लाने लगे कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम जो है आज मार्ग में जाओ, आज ही तुम्हें अपने गुरु मिल जाएंगे। उनका नाम होगा श्यामानंद प्रभु, हाँ श्यामानंद पंडित। फिर जो बहुत आनंद हो गया कि ऐसी आकाशवाणी आई। तो जैसे वो मार्ग पे जा रहे थे, सामने से एक वैष्णव आ रहे थे, उनकी आंखें पूरी भरी हुई थी, वो रो रहे थे, सतत भगवान का नाम ले रहे थे, और बिल्कुल एक उन्माद होके जो है एक्सटेसी, भाव विभोर होकर के वो वहाँ से चल के आ रहे थे। तब उन्होंने जो है समझ लिया कि यही मेरे गुरु है। तो सीधा जाके उनके चरणों में जो है पूरी आत्मसमर्पित हो गए रसिकानंद प्रभु, और फिर उसी दिन मुरारी बन गए रसिकानंद। तो उनको दीक्षा मिल गई, और दीक्षा मिलने के बाद जो है खास करके उन्हें बताया गया कि आप नाम जप कीजिए और गौरांग महाप्रभु का संदेश का प्रचार कीजिए। तो उन्होंने जो है बहुत बढ़िया प्रचार किया, मुसलमान लोगों को प्रचार किया, यवनों को प्रचार किया, अछूत लोग जो है उनको प्रचार किया। उन्होंने जो नशीले लोग होते थे, जो हमेशा दारू ये सब पीते रहते थे, व्यसन करते रहते थे, मदिरा पान करते रहते थे, उनको प्रचार किया। नीच लोगों को प्रचार किया, कपटी लोगों को प्रचार किया, चोर छठे बदमाश लोगों को प्रचार किया। ये ऐसे ही ढूंढते थे, अपना टारगेट ढूंढ ढूंढ के प्रचार करते थे। वो तो घर घर जाके जो है महाप्रभु का संदेश का प्रचार करते थे। ऐसे 64 वर्ष प्रचार करने के उपरांत जो है वे रेमुना धाम पहुंच गए। रेमुना, कितने लोग रेमुना गए हैं? क्षीरचोर गोपीनाथ की जय। उसकी कहानी कभी और बताएंगे, लेकिन पॉइंट है रेमुना धाम में जो है वो वहाँ पे उपस्थित थे, और श्री गोपीनाथ जी यानी कि क्षीरचोर गोपीनाथ जी के चरणों में जो है अपना हाथ रख करके उन्होंने देह त्याग कर दिया। 64 साल महाप्रभु का संदेश का प्रचार किया। तो हम कुछ भक्तों के साथ, जस्ट 3-4 भक्तों के साथ जो है हमारे गुरु महाराज की पूरी में यात्रा थी। उस यात्रा के उपरांत हम लोग रेमुना गए थे। तो रेमुना जब गए, वहाँ पे क्षीरचोर गोपीनाथ के पुजारियों ने थोड़ा अमृत के लिए चुरा लिया था हमारे लिए। चुरा नहीं था, रखा था, तो हमने ले लिया। और उसके उपरांत जो है वहाँ पे रसिकानंद प्रभु की समाधि है। वहाँ जब गए तो वहाँ के पुजारी हमें देख करके बहुत खुश हुए, बहुत संतुष्ट हुए, और उन्होंने कहा कि ऐसा नॉर्मली करता नहीं, बहुत कम लोगों को करता हूँ। तो उन्होंने रसिकानंद ठाकुर की जो चप्पल है, पादुकाएँ हैं, वो लेकर के हमारे सिर पे रख दी। हमें उनके चरणों की धूल मिली, ये इनकी कृपा है। तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी के संबंध के कारण जो है बहुत ही कृपा मिली मुझे रसिकानंद प्रभु के साथ, और हमारे जितने भी साथ में भक्त लोग थे उनको भी कृपा मिली। तो तिरुभाव उनका वहाँ पे हुआ रेमुना धाम में। इस जन्म जो है रोहिणी धाम में हुआ। रोहिणी, ये द्वारका, अपने द्वारका सेक्टर, रोहिणी सेक्टर दिल्ली का नहीं, ये रोहिणी अलग गांव है। तो वहाँ पे उनका जो है आविर्भाव हुआ था। तो आज हम जो है इन आचार्यों के चरण कमलों में जो है वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से जो है गौरांग महाप्रभु के प्रति जो उनका कर्षण है, वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसी के साथ साथ रसिकानंद प्रभु से भी प्रार्थना करेंगे कि हमें प्रचार करने की शक्ति दे, मुश्किल लोगों के प्रति प्रचार। और यहीं पे हम जो है अपना प्रवचन विराम करना चाहेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद।